भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब से मैं आई हूँ आप चुपचाप हो। क्योंकि दीदी अब मुझे चुप रहना ही पसंद है, क्योंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब मैं ज्यादातर चुप ही रहती हूँ और अपने रूम में ही रहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? मैं तो बस ये कह रही थी, आ जाओ मेरे पास बैठो, कुछ देर बातें करते हैं हम। दीदी मेरा सर दुख रहा है, मुझे आराम करना है, आप बैठो अपनी मम्मी के साथ। ठीक है भाभी, अगर आपका सर दुख रहा है तो आप जाओ आराम कर लो। अरे दीदी ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं है। ससुराल में कौन सी बहू भला आराम करती है। अंजलि आजा बेटा, तो इसकी बातों पे ध्यान मत दे, तू तो जानती ही है इसका कैसा व्यवहार है। अंजलि बेटा तू तो ये बता, तू बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? मम्मी गर्मी ही इतनी हो रही है कि बच्चों ने खुद मना कर दिया कि उन्हें बस में नहीं जाना। और मुझे तो मम्मी क्या ही गर्मी और क्या ही सर्दी, मुझे तो किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मम्मी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं बस में, इसलिए मैं तो अकेले ही आ गई। मम्मी बेटा तूने पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं तेरे भाई को भेज देती तुझे लेने के लिए। तूने भी तो आज सुबह बताया, वो भी जल्दी जल्दी में। और बता घर में सब ठीक है ना? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, सब ठीक है ना? मम्मी जैसे आप हर बार मुझे साड़ी कपड़े वगैरह देते हो ना, वो मत देना। क्यों, क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो ना प्लीज। पर क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, उनकी पिछले साल की फीस तक नहीं गई है अभी तक। स्कूलों में दूसरा सेशन भी स्टार्ट हो गया मम्मी, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक घर पर ही बैठे हुए हैं। अभी तक मेरे बच्चे घर पर ही बैठे हुए हैं, अभी तो पिछले साल की फीस भी नहीं गई और अभी तो उनका एडमिशन तक नहीं हुआ है। मम्मी पहले तो तू उदास मत हो, मैं दे दूंगी पैसे, आज ही बात करती हूँ मैं तेरे भाई से। हाँ मम्मी एक बार पापा को कहना, इनसे बात करेंगे। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ मम्मी, हो सकता है ये पापा की बात मान ले। 1 साल हो गया मम्मी इन्हें घर बैठे हुए। पिछले महीने इन्हें एक जॉब मिली थी, 25,000 रुपए सैलरी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मम्मी कहते हैं 25,000 की नौकरी नहीं करूँगा मैं। हम 1-1 रुपए के लिए परेशान हो रही है मम्मी, इसलिए आप पापा को बोलना, इन्हें थोड़ा समझाएंगे। अरे पता नहीं कैसा दिमाग है दामाद जी का, नहीं तो जो मिल रही है जैसी मिल रही है वही कर ले, ना मिलने से तो अच्छा ही है। तू परेशान मत हो, मैं बात करूंगी तेरे पापा जी से भी और दीपक से भी बात करेंगे फिर वो दामाद जी से। और तू इतनी परेशान थी, एक बार बता तो देती बेटा, मैं तेरे पापा जी को भेज देती, दीपक को भेज देती। अरे मम्मी मैंने सोचा बच्चे घर पर रहेंगे तो इन्हें थोड़ी शर्म आएगी, फिर ये नौकरी कर लेंगे। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, बच्चे रोते हैं मेरे, लेकिन मम्मी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस एक ही जिद लगा कर बैठे हैं, 20-25 हजार की नौकरी नहीं करूँगा। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं भेजूंगी तेरे पापा जी को, वो अच्छे से समझा कर आएंगे दामाद जी को। हाँ मम्मी, क्योंकि ये और तो किसी की नहीं सुनते। अरे निधि तुम इतनी टेस्टी कॉफी बनाती हो, अंजलि के लिए भी बनाओ ना। अंजलि आज तू अपनी भाभी के हाथ की कॉफी पीना। नहीं नहीं जी, जब भी दीदी मायके आती है तो मैं ही तो स्वागत करती हूँ इनका, इनकी हर एक चीज पसंद और नापसंद का ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आज दीदी हम सबके लिए अपने हाथों से स्पेशल कॉफी बनाए। क्यों दीदी आप बताओ, आप अपनी इकलौती भाभी के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने मम्मी से यही कहा था कि ये मेरा भी घर है मम्मी, मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट मत किया करो। आप सब यहीं पर बैठो, मैं अभी आप सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन साथ में थोड़े से पकोड़े भी बना लेना, आलू प्याज के। हाँ अंजलि तू आलू प्याज के पकोड़े बहुत टेस्टी बनाती है। ठीक है भाई, तू यहाँ बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पूजा जाओ तुम भी उसकी हेल्प करवा दो। हाँ बहू जा, उसको सामान बता दे, कभी वो बेचारी सामान ढूंढती रह जाए। अरे मम्मी अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने कहा तो है, ये उनका भी घर है, उनको मेहमानों की तरह ट्रीट ना किया जाए।
दीदी को अगर कोई सामान नहीं मिलेगा तो वो एक बार आके पूछ भी तो सकती हैं। अब आप कहाँ चल दिए मम्मी जी? मैं रसोई में जा रही हूँ बहू, देखती हूँ अंजलि को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। देखा, खुद की बेटी 2 मिनट पहले किचन में क्या गई, पीछे पीछे भागी चली गई। और बहू सारा दिन भी किचन में खड़े होकर अकेले काम करती है ना, तब भी ये ससुराल वाले कहते हैं करती क्या है सारा दिन। भाभी आज छोले के साथ चावल मत बनाना प्लीज, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है चावल खाने से, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या बात है दीदी, मैं तो जब भी सुनती हूँ यही सुनती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता दीदी, जब आप इतनी बीमार रहते हो तो ससुराल में काम कैसे करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं दीदी मायके में काम से बचने के लिए ये सब बहाने हो? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने छोले के साथ चावल ही बनाए हैं और मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत खराब है, मुझसे रोटियाँ नहीं बनेंगी। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है दीदी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और 2 दिनों से आप खुद रोटियां बनाकर खा रहे हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं बना देती। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कर लो, मैं रोटियां बना लूंगी और बाकी जो काम होगा वो भी मैं कर लूंगी। दीदी सच में आप बहुत अच्छी हो। अरे दीदी आज तो मेरा कपड़े धुल धुल कर हाथों में दर्द हो गया। अरे भाभी आपने हाथ से कपड़े क्यों धुले? घर में वॉशिंग मशीन रखी तो हुई है। अरे दीदी हम आप जितने अमीर नहीं हैं, हमारी पिछले 1 महीने से वॉशिंग मशीन खराब पड़ी हुई है, सभी के कपड़े मैं धुलती हूँ, वो भी हाथ से। अरे भाभी मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं आज ही बात करती हूँ मम्मी से, वॉशिंग मशीन तो ठीक करानी चाहिए। दीदी खर्चा होता है कोई भी काम करने में। अरे दीदी जब आपकी मम्मी को फ्री में नौकरानी मिल रही है जो हाथ से कपड़े धुल रही है, तो क्यों कराएंगी वो वॉशिंग मशीन ठीक? अरे भाभी ये क्या बोल रहे हो आप, नौकरानी? अरे दीदी घर के नौकरों को भी पैसे मिलते हैं तब वो काम करते हैं, लेकिन दीदी आपकी मम्मी तो मुझे बस 2 वक्त की रोटी देती है, और ससुराल में एक बहू को क्या ही चाहिए? रहने के लिए छत चाहिए और खाने के लिए 2 रोटी चाहिए। कपड़े तो मैं आज भी अपने मायके के ही पहनती हूँ दीदी। बुरा लग रहा है ना दीदी आपको कि मैं आपके सामने आपकी मम्मी के बारे में ऐसे क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यही सच है, बस इसीलिए दीदी मैं हर समय अपने रूम में रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ और सच सबको अच्छा नहीं लगता। जब से आई हूँ भाभी किसी न किसी बात को लेकर ताने दिए जा रही है। मैं यहाँ पर इसलिए रुकी हुई हूँ कि मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे नहीं लगता ये मुझे भाई को कुछ भी देने देंगी। मैं अभी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी मेरी हेल्प करेगी तो ठीक है, वरना मैं आज ही चली जाती हूँ यहाँ से।